आयुष्मान भारत योजना से संबंधित ये घोटाला है, जिसको लेकर ईडी बड़े पैमाने पर अब सर्च ऑपरेशन चला रही है, दबिश दे रही है। करीब 2 दर्जन लोकेशंस पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। आरोपियों के लोकेशंस पर ये कार्रवाई की जा रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी शंकर, बताएं जरा तफसीलात इस पूरे मामले पर। देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ एनसीआर का जो इलाका है वहां पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो यह मामला आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरह से ये केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना को आगे लागू करवाने में जिस तरह से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था और हिमाचल की राजनीति में वहां की राजनीति से जुड़ा हुआ कई ऐसे जो बड़े राजनेता हैं उसका कनेक्शन निकल के सामने आया। और इसी मामले में एक जैसा हमारा सूत्र बताते हैं कि एक विधायक है जिनका नाम RS बाली है, उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। RS बाली के बारे में बताया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी से विधायक है। इससे जुड़े हुए लोकेशन पर उनके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही एक डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर राजेश जो एक बड़े हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर राजेश की भूमिका इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण तौर पर सामने आई थी। और डॉक्टर राजेश का जो कनेक्शन है हिमाचल की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक शख्स के साथ में है। और उसके साथ में जिस तरह से कनेक्शन निकल के सामने आया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा तो उसके बाद कई लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। डॉक्टर राजेश का जो कनेक्शन है एक बहुत कद्दावर नेता के साथ में और उनके परिवार के साथ में कनेक्शन निकल के सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हालांकि इस मामले पर कोई औपचारिक तौर पर जानकारी जांच एजेंसी के द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर राजेश से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है और जिस तरह से उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है उसको अब खंगाला जा रहा है। और किस तरह से आपस में मिल करके इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, किस तरह से आपस में मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया, तो इस मामले पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई को दिया जा सकता है। इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है शंकर, आप नजर बना के रखें। और अब क्योंकि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली आपने गिनाया, चंडीगढ़, पंजाब और ये हिमाचल में भी दबिश दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे। फिलहाल के लिए शंकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो RS बाली का नाम